हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं ज्ञान मस्ती में। दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूं इस बार संविधान के स्रोत के बारे में। इससे पहले पहले वाले वीडियो में हम जाने थे कि संविधान के अनुसूची के बारे में हम जाने थे, उसके बारे में समझे थे। तो दोस्तों, हम इस बार जानेंगे कि संविधान के स्रोत के बारे में। संविधान के स्रोत क्या क्या हैं, संविधान के स्रोत कहाँ से क्या लिए, कौन से प्रावधान लिए गए हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में हम सीखेंगे। कुछ आंतरिक स्रोत होते हैं, कुछ बाहरी स्रोत होते हैं। जैसे आंतरिक स्रोत यानी कि कहने का तात्पर्य हो गया कि ये जो ब्रिटिश शासन के समय में जो आंतरिक स्रोत, जो अधिनियम शासन जो लागू किए गए थे, तो उस समय जो अधिनियम लागू किए गए थे उसमें से क्या स्रोत लिए गए हैं, इस तरह के कुछ होते हैं। जैसे कि आंतरिक स्रोत में हमारा सबसे महत्वपूर्ण लिया जाता है कि भारतीय संविधान अधिनियम 1935 का जो अधिनियम था, उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि भारतीय संविधान में बहुत महत्वपूर्ण रहता है 1935 का अधिनियम। यह आंतरिक स्रोत के रूप में हम मानेंगे। और बाहरी स्रोत में हम माने हैं कि बाहरी स्रोत में जैसे कि ब्रिटेन, जापान, रूस, अमेरिका, आयरलैंड, ये सबसे क्या कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में सब जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रिटेन के बारे में। तो हमने संविधान के स्रोत जो हैं, हम इसको इस तरह से एडजस्ट किया है, इस तरह से बॉक्स बना करके एडजस्ट किया है कि इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि किसी में 3 पॉइंट है, किसी में 2 पॉइंट है, किसी में 1 पॉइंट है, तो हम इस तरह से अगर याद करेंगे तो हमें काफ़ी आसानी होगा कि ब्रिटेन में 4 पॉइंट है, जापान में 1 पॉइंट है। तो इस तरह से हम अगर याद करेंगे बॉक्स बाय बॉक्स, अगर हम बना करके याद करेंगे तो हम लगता नहीं है कि हम कभी भूल पाएंगे, हम काफ़ी अच्छी तरह से हम इसको याद भी कर पाएंगे। तो हम जानते हैं या स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रिटेन से स्टार्ट करते हैं कि ब्रिटेन से कौन से संविधान संशोधन, कौन से मतलब कि प्रावधान लिए गए हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ब्रिटेन में देखिएगा कि संसदीय प्रणाली, भारत में जो संसदीय प्रणाली है या भारत में जो संसदीय विशेषाधिकार हैं, एकल नागरिकता है और विधि निर्माण है, ये किस देश के, किस बाहरी देश के, किस देश से मतलब कि ये प्रावधान लिए गए हैं। तो कहाँ से लिए गए हैं? तो संसदीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं ब्रिटेन से। तो क्वेश्चन इसमें हाल इन सब से क्वेश्चन हम बहुत सारे बनते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि अगर पूछ दे कि संसदीय विशेषाधिकार के जो प्रावधान है कहाँ, किस देश से लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं, तो हम बताएंगे कि संसदीय विशेषाधिकार जो है ब्रिटेन से लिए गए हैं। इसी तरह से हम याद करेंगे। नेक्स्ट है हमारा जापान। जापान से हमारे कौन से प्रावधान लिए गए हैं? तो जापान से लिए गए हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि जो प्रक्रियाएँ जो विधिवत जो स्थापित किए जाते हैं। तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया यानी कि विधि क्या हो गया? कानून बनाने की जो प्रक्रिया हो गई, वो कहाँ से ली गई? तो जापान से ली गई है। इस तरह से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो रहते हैं हम उसको याद करते चलेंगे। ये विधि यानी कि कानून बनाने की जो प्रक्रिया है कहाँ से ली गई? तो जापान से ली गई है। नेक्स्ट हमारा है रूस। रूस के बारे में जाने कि रूस में जो है मौलिक कर्तव्य, तो भारत में हालांकि मौलिक कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण रखता है हमारे, कि मौलिक कर्तव्य के जो प्रस्तावना है, प्रावधान है, कहाँ से लिए गए हैं, कब लिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य के जो प्रावधान हैं वो रूस से लिए गए हैं। और कब लिए गए हैं? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा लिया गया है। देखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में लिया गया था। तो ये तो मौलिक कर्तव्य से देखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हर तरह के क्वेश्चन बनते हैं। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएससी, हर तरह के एग्जाम में इससे मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम आपको मौलिक कर्तव्य के लिए एक वीडियो अलग से प्रोवाइड करेंगे स्पेशल। देखिए कि मौलिक कर्तव्य के बारे में सिर्फ जो प्रावधान जो दे रखा है, प्रावधान के बारे में जानेंगे। ये प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? तो ये प्रावधान रूस से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान। और कब लिया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में लिया गया है। 1976 में 42वां जब संविधान संशोधन हुआ था, तब मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूस से लिया गया था। नेक्स्ट हम जानेंगे दक्षिण अफ्रीका से, कि दक्षिण अफ्रीका से हमारे कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। कहाँ से? यानी संविधान का संशोधन की कहने का तात्पर्य है संविधान में किस तरह से संशोधन किए जाते हैं। जैसे कि पहला संशोधन हो गया, दूसरा संशोधन हो गया। तो ये संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया। तो दक्षिण अफ्रीका में हम देख रहे थे कि जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। और जो संविधान संशोधन जो है ये किस अनुच्छेद के तहत लिया गया? तो 368 अनुच्छेद से संबंधित है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो 368 से संबंधित है, 368 से संबंधित है। और संविधान संशोधन जो है 26 जनवरी 1950 में लागू होने के बाद भारतीय संविधान में अब तक कुल 101 संशोधन हो चुके हैं। और 42वें संविधान संशोधन के तहत जो 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जो संशोधन हुआ था, उसके जरिए संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता, अखंडता शब्द जोड़े जा चुके हैं।
हाल ही में जो पारित हुआ था, क्या चीज पारित हुआ था हाल ही में? वस्तु और सेवा कर। वस्तु और सेवा कर जो पारित हुआ था हाल ही में, जब जारी हुआ था वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी जो पारित हुआ था, तो 121वां संशोधन था। और कौन सा संविधान संशोधन था? 101वां संविधान संशोधन था ये, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, हालांकि हम समझ गए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। नेक्स्ट हम जानेंगे कि जर्मनी के बारे में जानेंगे। जर्मनी, तो जर्मनी से क्या लिया गया? तो जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, यानी कि जब आपातकाल लगाया जाता है तो आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान जो राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार हैं और उससे संबंधित शक्तियाँ कहाँ से ग्रहण की गई हैं? तो जर्मनी से ग्रहण की गई है। इसके बाद हम जानेंगे कनाडा के बारे में कि कनाडा क्या है। तो कनाडा है आध्यात्मिक विशेषताएँ, विशेष शक्तियों का केंद्र। मैंने कि अगर कहा जाए कि कनाडा की आध्यात्मिक विशेषताएँ कहाँ से ले गए हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ के केंद्र कहाँ से ले गए हैं? राज्यपाल की नियुक्ति जो विशेष प्रक्रिया होती है, राज्यपाल की नियुक्ति किस तरह से होती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति की विशेष प्रक्रिया संघ एवं राज्य के बीच जो शक्ति के विभाजन हुए हैं, संघ एवं राज्य के बीच जो शक्ति के विभाजन होते हैं, शक्ति के विभाजन हो चुके हैं, एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णय, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? कनाडा से लिए गए हैं। किस देश से? कनाडा से लिए गए हैं। तो इसमें खास करके ये याद रखिएगा कि राज्यपाल की जो नियुक्ति की विशेष प्रक्रिया का प्रबंध है और संघ एवं राज्य के जो बीच की शक्तियों के बीच विभाजन है, कहाँ से लिए गए हैं? कनाडा से लिए गए हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना, जैसे कि हमारा प्रस्तावना है, हम बात करोगे, तो ये जो उसकी भाषा जो है कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है, समवर्ती सूची में मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में था। और समवर्ती सूची में राज्य और संघ दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्य यानी कि केंद्र और संघ, केंद्र और राज्य को दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है समवर्ती सूची में। और इसके ये जो समवर्ती सूची का जो प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र एवं राज्य के बीच जो संबंधन एवं शक्तियों का विभाजन होता है, केंद्र हो गए, राज्य, इनके बीच जो शक्ति का विभाजन हुआ था, जो 7वीं अनुसूची मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि संघ हो गया, संघ, समवर्ती और समवर्ती सूची हो गया, ये सब जो विभाजन हुए थे तो किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट इसके बाद है संसद और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अगर जो संसद हैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 सदन हो गए, तो इन दोनों सदनों की जब बैठक बुलाई जाती है तो वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, दोनों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। फिर व्यापार हो गया, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यानी कि व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये सब कहाँ से लिया गया है? ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया कि एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि व्यापार करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इन बातों पर गौर कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, हम नेक्स्ट पे चलेंगे, हम जानेंगे आयरलैंड के संविधान के स्रोत के बारे में कि आयरलैंड के संविधान से कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं, कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक के सिद्धांत लिए गए हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्थाएँ ली गई हैं, राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में सहित्य हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा में जो होते, राज्यसभा के अगर कहा जाए तो उपाध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति उसमें क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति जो होते हैं उसके अध्यक्ष होते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज में जो सेवाएं हैं, सेवाएं किस तरह से दी जाती हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान के प्रावधान से लिए गए हैं। इसके बाद हम जानेंगे फ्रांस के बारे में कि फ्रांस देश से क्या क्या लिया गया है। तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता और आदर्श, यानी कि देखा जाए तो हमारा जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु संपन्न समाजवादी, तो ये जब इसमें बताया जा रहा है कि हम अपने प्रस्तावना के प्रति हम कितने, मतलब कि हम गणतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं, और इसमें बंधुता एवं आदर्श के जो प्रावधान हैं, तो गणतंत्र एवं प्रस्तावना के जो स्वतंत्रता हो गई और समता एवं बंधुता के जो आदर्श हो गए किस देश से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो फ्रांस से लिए गए हैं। अब देखें कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में, संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन से प्रस्तावना लिए गए हैं, कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है काफ़ी बड़ा है, लेकिन पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का ही है। तो देखें कि संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार के जो न्याय के पुनरावलोकन है,
संविधान के सर्वोच्च न्यायपालिका के बारे में, जो न्यायपालिका नगर में बनता है न्यायपालिका, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, यानी कि निर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं, तो निर्वाचित यानी कि राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के जो प्रावधान है कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, तो किससे लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट हमने है उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की विधिवत जो प्रक्रिया है किस देश से ली गई है, तो ये भी ली गई है कहाँ से, अमेरिका से ली गई है। विधि एवं वित्तीय आपात जो लगाई जाती है ये भी कहाँ से ली गई, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। तो इस पर गौर किया जाए कि जो ये हो गए उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हो गए और राष्ट्रपति के बारे में जो दिया हुआ है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है, क्वेश्चन बन जाता है कि उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की प्रक्रिया किस संविधान से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया या राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की प्रक्रिया, उसको चुनने की प्रक्रिया, तो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसी तरह अब हमारे सभी मतलब कि टोटल 10 हमारे देश के टोटल 10 देशों से ये प्रावधान लिए गए थे, जिसमें ब्रिटेन, जापान, रूस, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, कनाडा, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। इसके बाद हम एक बार रिपीट मानेंगे। ब्रिटेन से कौन कौन लिए गए, तो ब्रिटेन से संसद प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, विधि निर्माता प्रक्रिया। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कानून बनाने की स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से लिए गए हैं। और किस संशोधन द्वारा लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लिए गए थे, रूस से लिए गए थे। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया। ये संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जर्मनी यानी कि आपातकाल के जर्मनी से क्या लिया गया, तो आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार एवं संबंधित जो शक्ति होते हैं उसको ग्रहण करने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, जर्मनी से ली गई है। कनाडा से क्या लिया गया, तो कनाडा से लिया गया संधात्मक विशेषताएँ, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं, जो शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास होती हैं। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श एवं न्याय के निर्णय जो कहाँ से लिए गए हैं, कनाडा से लिए जा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध की शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। फ्रांस से क्या क्या लिया गया, तो फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सहित कला, विज्ञान एवं समाज में सेवा। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका पर हम एक बार और नज़र डालेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्याय के एवं पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई, तो क्वेश्चन कभी बन जाता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका से। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की विधिवत जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही ली गई है, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। और वित्तीय आपात जो लगाई जाती है, वित्तीय आपातकाल के समय जो वित्तीय आपात लगाई जाती है, तो वो कहाँ से लिए गए हैं, उसके प्रावधान तो लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। तो आपको हम बता दें कि अभी तक हमारे भारत देश में एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया जा चुका है, अभी भी एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। एग्जाम के पर्पज़ से देखिए कि इन संविधान की जो स्रोत हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि NTPC, ग्रुप डी, MTS, रेलवे, SSC, UPSC, UPPSC, तो इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस संविधान के स्रोत, संविधान की अनुसूचियाँ जो हम इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो इन पर एक बार ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से इसको बाई चार्ट बना करके इसको लिखिए और कॉपी में लिख करके इसको समझिए, इसको याद कर सकते हैं आप, काफ़ी आसान होता है इस तरह से याद करने में। तो इसी तरह से और भी जो संविधान से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स होंगे, हम इसी तरह से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रोवाइड करते रहेंगे, जो वीडियो इंपॉर्टेंट बनते हैं, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं
तो उस चैप्टर को हम आपके पास लाएंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये हर वीडियो आपके दोस्तों तक पहुंच सके, वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और इसको लाइक करें ताकि हमको मोटिवेशन मिले कि हाँ, आपको वीडियो किस तरह से कितनी अच्छी लगी, ये हमको सब पता चल सके। थैंक यू फॉर। हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। जय हिंद, जय भारत।